ओके, तो क्वेश्चन देखो क्या है, कैलकुलेट द चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी। यहाँ पे C1 एंड C2 दो कैपेसिटर्स दिया है और उनके बीच में यहाँ पे बैटरी पावर सप्लाई 10 वोल्ट पावर सप्लाई है यहाँ पे अटैच किया हुआ है, और हमें फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ चार्जेस इन दिस अरेंजमेंट, वो फाइंड करना है। ओके, सबसे पहले यहाँ पे गिवन लिखा C1 is 5 माइक्रोफैरेड एंड C2 is 6 माइक्रोफैरेड। ओके, अभी यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, आपको जंक्शन को यहाँ पे नेमिंग करनी है। फॉर एग्जांपल ये वाला जो जंक्शन है, ये वाला जो पॉइंट है, इसको मैंने नेमिंग किया यहाँ पे ए। अगर ये पॉइंट ए है, यहाँ तक हमें पता है बीच में कोई भी यहाँ पे डिवाइस नहीं है, तो कोई भी डिवाइस नहीं मतलब ये वायर सेम ही होगा यहाँ तक। तो ये टर्मिनल भी आपका क्या होने वाला है, ये टर्मिनल भी आपका ए होने वाला है। पहले सर्किट सिंप्लीफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ए से जब से ये बैटरी निकलेगा ये पॉइंट से, यहाँ पे बीच में कुछ नहीं है, यहाँ पे बीच में कुछ नहीं मतलब ये क्या रहेगा, ये यहाँ पे क्या रहने वाला है, ये भी रहेगा ए ही रहेगा। ओके, और ये टर्मिनल अगर मैंने बी कंसिडर किया, सेकेंड टर्मिनल बैटरी का, तो ये भी ऑब्वियसली क्या होने वाला है, ये भी ऑब्वियसली बी ही होगा। ओके, सिंपल है, आपको पहले टर्मिनल्स या फिर जंक्शंस आपको क्लेरिफाई कर लेना है, उसके बाद में डायग्राम सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ से एक पता चला कि यहाँ पे ए एंड बी के बीच में यहाँ पे बैटरी हमने अटैच किया हुआ है। तो ए एंड बी के बीच में बैटरी अटैच करते हो, वहाँ पे दो कैपेसिटर्स यहाँ पे कनेक्ट होंगे। वो दो कैपेसिटर्स कैसे होंगे, देखो यहाँ पे मैंने समझो एडजस्टमेंट किया। यहाँ पे अगर देखोगे तो ए और बी के बीच में कैपेसिटर है, तो ए और बी के बीच में मैंने कैपेसिटर ड्रॉ किया। ए एंड बी के बीच में कैपेसिटर है, लेट्स से ये हो गया C1 विच इक्वल्स टू 5 माइक्रोफैरेड। ओके, नेक्स्ट सेकेंड जो ए है, A is connected to the battery and B is connected to the negative terminal of the battery and other capacitor। तो यहाँ से मैंने क्या किया, ये समझो B है सेकेंड टर्मिनल, तो यहाँ से दूसरा टर्मिनल निकला कैपेसिटर का, और यहाँ पे वापस आके मैंने यहाँ से दूसरा कैपेसिटर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। ये टर्मिनल हो गया समझो, ये हो गया। नेक्स्ट बी टर्मिनल होगा, कनेक्ट होगा यहाँ पे, समझो यहाँ पे हमने ए को पॉजिटिव लिया हुआ है, ये बी वाला साइड नेगेटिव है। नेक्स्ट बी वाला जो नेगेटिव साइड था C1 का, विच इज कनेक्टिंग टू द C2, और यहाँ पे माइनस आएगा, और दूसरा वाला टर्मिनल यहाँ पे कहाँ पे कनेक्टेड है, प्लस को, और ये प्लस कनेक्ट हो रहा है यहाँ पे ए के पॉजिटिव को। इसका मतलब ये पूरा एडजस्टमेंट किसमें आया, तो पूरा का पूरा एडजस्टमेंट आपका आया है पैरेलल में। समझा इतना? फिर इसके आगे आएगा यहाँ पे दो टर्मिनल्स, हमें जो यहाँ पे बैटरी अटैच करनी है, तो बैटरी अटैच करने के लिए यहाँ पे क्या आएगा, ये 10 वोल्ट का बैटरी आया यहाँ पे, यहाँ से 10 वोल्ट का बैटरी, और ये हमने अभी सिंप्लीफाइड सर्किट यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। तो लेट से यहाँ पे ये टर्मिनल ए है और ये टर्मिनल बी है। तो इससे हमें क्या पता चला है अभी कि ये यहाँ पे जो दो कैपेसिटर C1 थे, कैपेसिटर C1 एंड C2 बोथ आर इन पैरेलल एडजस्टमेंट 6 माइक्रोफैराड। So from figure we can say that from figure C1 and C2 are in parallel, are in parallel combination, तो अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो हमें फॉर्मूला पता है इक्विवेलेंट कैपेसिटर का क्या होता है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर में हम लोग पैरेलल में सिंपली ऐड करते हैं, तो ये Cp इज इक्वल टू आएगा क्या, C1 प्लस C2, C1 कितना है यहाँ पे 5 एंड C2 यहाँ पे 6 है, तो आंसर कितना आने वाला है, ये आएगा 11 माइक्रोफैरेड। ये हो गया आपका आंसर। लेकिन हमें ढूंढना है चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी। तो हमें पता है फॉर्मूला क्या आता है, नाउ फॉर्मूला हमें पता है C इज इक्वल टू क्या आता है, C इज इक्वल टू आएगा Q बाई V, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला। यहाँ से जो चार्जेस निकलेंगे बैटरी से, ये चार्जेस
ये चार्जेस हमें ढूंढने हैं, किसके अक्रॉस ढूंढने हैं, चार्जेस सप्लाइड बाय द बैटरी ढूंढना है, मतलब यहाँ से जो चार्जेस फ्लो होने वाले वो ढूंढना है हमें। यहाँ पे और क्वेश्चंस क्या पूछ सकते हो, चार्जेस ढूंढ सकते हो अराउंड Q1 भी आ सकता है और अराउंड यहाँ पे Q2 भी आ सकता है। C1 एंड C2, आप C1 एंड C2 के अराउंड Q1 एंड Q2 ढूंढने बोल सकते हैं, लेकिन हमें आप यहाँ पे बोला हुआ है कि चार्जेस फाइंड करने अक्रॉस चार्जेस सप्लाइड बाय बैटरी। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, CP इज इक्वल, CP मतलब इक्विवेलेंट होता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ चार्जेस फ्लोइंग थ्रू द बैटरी, और ये बैटरी का पोटेंशियल। तो इसको रीअरेंज करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे Q इज इक्वल टू आएगा, Q इज इक्वल टू CP इंटू V आएगा। तो CP का आंसर कितना है, CP कितना है यहाँ पे, इक्विवेलेंट पोटेंशियल हमने निकाला 11 माइक्रोफैरेड, मतलब 11 इंटू 10⁻⁻6 आएगा। एंड पोटेंशियल यहाँ पे कितना है, पोटेंशियल यहाँ पे है 10। तो इसको सॉल्व करके आंसर हमें कितना मिल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस आएंगे 110 माइक्रो कूलम। ये हो गया टोटल चार्जेस सप्लाइड बाय द बैटरी। ओके, सिंपल है।